काम जो पड़ा रहता है उसको भी मैं रख के चली जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सूट फिटिंग करने के लिए भी आया है और ब्लाउज कटिंग की हूँ उसको भी सिलना है, जो ब्लाउज अधूरा की हूँ उसको भी पूरा करना है। और यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं, अब अपना काम शुरू कर दिए हैं। दुकान पे आने के बाद बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, जिनका दुकान है उनको तो पता है। और घर पे तो और भी काम फैला रहता है, क्योंकि घर का भी पूरा काम करो और दुकान का भी काम करना पड़ता है। दुकान पे आओ तो दुकान का भी करो, घर का भी करो, और घर पे रहो तो घर में पहले साफ़ सफाई करो, खाना पीना बनाओ, फिर सिलाई का जो काम है वो एक तरफ करो, उसके बाद अपना बैठ के सब सिलाई करते हैं। लेडीज़ लोग हम लोग का है से सजा के मतलब रखना पड़ता है घर द्वार, तब जाके हम कहीं सिलाई करने बैठते हैं। सिलाई में क्या है, अगर साफ़ सफाई करके नहीं बैठो तो मन नहीं लगता है कि हाँ यहाँ पे सब साफ़ सफाई नहीं है, सिलाई कैसे करूँ। तो एक तरफ मतलब जो है काम भी रहता है, एक तरफ सिलाई भी रहता है। अर्जेंट आ जाता है तो और उसमें दिक्कत हो जाती है कि घर का भी पूरा काम संभालो, फिर उसके बाद सिलाई करो। जो लेडीज़ सिलाई करती हो तो समझ सकती हैं कि कितना मेहनत लगता है सिलाई करने में। तो यहाँ पे देखिए हमको बार बार उठना, कोई बच्चा आ गया कुछ लेने के लिए तो कोई कुछ लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं उठ के जाके आके देती हूँ, फिर सिलाई करने बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ देर नहीं गई थी, बच्चों को फ्रूटी वगैरह मांगने गया था तो वो देने गई थी। तो यहाँ पे ब्लाउज इसमें का आधा काम तो कल ही कर ली थी, ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जो होता है ना कल ही कर ली थी, और ये पीछे का भाग जो है वो कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा कर लूँगी। उसके बाद तुरपाई के लिए, काज बटन के लिए इसको दे दूँगी, करती है दूसरे लेडीज़ को देती हूँ करने के लिए, बाहर उसका पैसा देती हूँ जो काज बटन करती हैं। और यहाँ पे कर लूँगी, उसके बाद दूसरे को दे दूँगी करने के बाद फिर दूसरा सिलने को लगाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि एक दिन में 2-3 निकाल दूँ ब्लाउज या 4 निकाल दूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है बार बार उठना बैठना रहता है तो हो नहीं पाता है। चलो कोई बात नहीं, जितना होता उतना सही है, लेकिन अच्छा से करते हैं। तो हम सबसे पहले पूछेंगे किन किन लोगों को सिलाई पसंद है, तो हमको कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा भी सपोर्ट करिएगा। आप लोग से बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए सिलाई हो जाएगा, उसके बाद घर में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम रहता है, फिर हम लेडीज़ जो है कितना सारे काम संभाल लेते हैं, घर का भी बाहर का भी। तो देखिए हमारा सुबह से जो काम होता है ना, सुबह पहले घर का पूरा काम देखो, बच्चों को तैयार करके स्कूल ले जाओ, स्कूल से ले आओ, फिर घर के सारे सदस्य को देखना भी रहता है। बड़ी बहू होने के कारण और भी होता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि कोई ना बोल दे कि हाँ इनको सिर्फ दुकान ही दिख रहा है, घर का काम वगैरह नहीं दिख रहा है। हम घर का देख के फिर दुकान पे आती हूँ। यहाँ पे बच्चों को लेने जाओ, लेके आओ, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। आप लोग भी जिम्मेदारी निभाती हैं। मैं भी कितने लोग का ब्लॉग देखती हूँ कि बहुत अच्छे से सिलाई उलाई करती हैं और घर का काम बाहर का काम सब अच्छे से समेट लेती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि वैसे ही करूँ और करती भी हूँ। आप लोग से प्रार्थना करूँगी कि हमारा ब्लॉग देखिए और हमारा भी सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए डोरी और लैस उतार रही थी, तो वही लगाने के लिए सबसे एक जनी लेडीज़ हमसे कमेंट की थी, बोल रही थी कि आप कौन से ट्राइपॉड से वीडियो बनाती हैं। तो मेरा ट्राइपॉड बहुत दिन का हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, जूना हो गया है, इसके लिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ उसको भी ज़्यादा उतना खर्चा नहीं की हूँ मैं वीडियो बनाने में। एक ट्राइपॉड है जो 7 फीट का ऊंचाई देता है, उसमें लगा के मैं वीडियो बनाती हूँ। और एक वो जो मशीन में लगा देती हूँ, मशीन में जो लगा देती हूँ ना तो हिलते रहता है, जब मशीन चलाऊँगी जब हिलेगा तो वीडियो अच्छा नहीं दिखाता है।
और एक नया वाला ली हूँ जो आजकल न्यू चला है फोल्डिंग वाला, वो ली हूँ। उसमें अच्छा दिखाता है, अगर पास से करो तो पास से भी दिखाता है और ऊपर करो तो दूर से भी दिखाता है। बहुत अच्छा उससे वीडियो बनता है, आप लोग भी एक बार लेके देखें उसको। तो हम आप लोग को बताऊंगी कि वो भी वीडियो बनाने वाला अच्छा है। वीडियो बनाने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है ब्लॉग बनाने में। थोड़ा ये हिचकिचाहट रहता है कि हाँ ब्लॉग में क्या बोले, कैसे बोले, हमको नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं भी बोल लेती हूँ। पहले और ज़्यादा डर लगता था कि हाँ क्या बोलना है, कैसे बोलूँगी, उसमें क्या कहना है, ऐसे समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं भी देख देख के सीख ली हूँ कि कैसे लोग बोलते हैं कि हाँ उसमें क्या करना है, कैसे बोलना है। तब मैं समझ गई कि हाँ जो सिलाई कर रही हूँ उसके बारे में बताना है, जो अपना काम है उसी के बारे में शेयर करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो वही मैं भी सीख गई धीरे धीरे बोलना। और आप लोग को सिलाई से कोई जुड़ी बातें पूछनी होगी तो मेरे से पूछिएगा लो, और कुछ इसमें गलती हुआ होगा तो आप लोग मेरे को बताइएगा लो, तो अच्छा लगेगा। और हम सूरत से रहने वाले हैं और हमारा गांव है बिहार में, और सूरत के रहने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, हम सूरत से कितने लोग देख रहे हैं और गांव से कितने लोग देख रहे हैं, हमको बताइएगा लोग। यहाँ पे आजकल बहुत सारा, अब सिलाई तो बहुत सारा आ गया है सिलाई करने का, ब्लाउज बहुत ज़्यादा आ गया सिलाई करने का। सूट भी आया है 4-5 सिलने के लिए, ब्लाउज भी आया, ब्लाउज तो 10-12 पड़ गया है सिलने का। तो यहाँ पे ये ज़्यादा दिन से दी थी तो इनका सिल के हटा ले रही हूँ। उसके बाद फिर कटिंग करूँगी। एक जने का 2-3 है तो एक साथ 2-3 रख के काट लो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, सिलाई जल्दी हो जाता है। और सबसे मेन बात ये होता है सिलाई के लिए कि जैसे जितना सिलाई के लिए जितना भी मतलब पार्ट पुर्जा है ना, वो सब एक जगह रख लें तो सिलने में थोड़ा भी देर नहीं होता है। हम ऐसे ही करते हैं, हर एक चीज़ एक जगह रख लेते हैं बगल में और उठा के अपना सिलते रहो, मतलब काटना पीटना ना पड़े। फिर दोबारा हम एक ही साथ सब कटिंग करके रख लेती हूँ। शायद ही किसी में रहता है कि कटिंग करना बच जाता है तो नहीं काट पाते हूँ, नहीं तो सब रख लेती हूँ तो मुश्किल नहीं पड़ता है सिलने उलने में। यहाँ पे मैं इसको 1 घंटा लग गया, हाँ 1 घंटा लग गया था सिलाई करने में, क्योंकि सब A to Z पार्ट काट के रखी थी तो सिलने में आसानी था। उधर कुर्सी पे रख देती हूँ और एक एक करके उठा के लेके सिलती रहती हूँ। और भी मेरा जल्दी सिलाता, लेकिन क्या है कि मेरे को इसमें किराना की दुकान है तो बार बार उठना पड़ता है ना, इसके लिए नहीं सिला पाता है। लेकिन बाकी लेडीज़ को देखती हूँ कि जो सिर्फ सिलाई की दुकान की हैं उनका तो जल्दी सिला जाता है। मेरे से बोलती हूँ कि आपका इतना लेट क्यों होता है सिलने में, तो मैं बता दूँ कि मेरे को बार बार उठना बैठना पड़ता है और छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा आते हैं दोपहर में, जो मैं सोचती हूँ 1 से 2 बजे तक मेरा ज़्यादा सिलाई होता है, क्योंकि 1 बजे तक कोई बच्चे नहीं आए रहते हैं। सुबह से 11 बजे से लेके 1 बजे तक कोई बच्चे नहीं आए रहते हैं, तो मेरा उतना समय जल्दी सिलाई हो जाता है। और फिर 1 बजे के बाद से बच्चे आने लगते हैं तो मेरे को ज़्यादा उठना बैठना पड़ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा देर हो जाता है। और मैं अपने बच्चे को भी लेने जाती हूँ 2:30 बजे से, तो वहाँ मेरा वो टाइम निकल जाता है थोड़ी देर। मैं तो जाती हूँ 2:30 बजे, और 2:30 बजे लेके आओ बच्चों को तो खाना वाना खिलाओ, उन लोग को कपड़े बदलेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद उन लोग को ट्यूशन भेजती हूँ। ट्यूशन भेजने के बाद ही मैं फिर अपनी दुकान पे 4 बजे तक आ जाती हूँ। तो आने के बाद फिर 4 बजे के बाद से और नहीं सिलाई हो पाता है, क्योंकि 4 बजे के बाद सारे लोग ड्यूटी वाले हो जाते हैं। शाम किसी को रात की ड्यूटी रहती है तो शाम को ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं और फिर मैं कर नहीं पाती हूँ सिलाई। मेरा सिलाई है जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में जितना कर लूँ।
और जब कटिंग नहीं हुआ रहता तो मेरा मतलब कटिंग करते ही समय मेरा हो जाता है 12 बज जाता है। 11 बजे से बैठूँगी 12 बज जाएगा, कभी 12:30 1 बज जाता है। तो एक दिन पहले बैठ के मैं कटिंग कर लेती हूँ, दूसरे दिन से मैं सिलाई करना शुरू करती हूँ। कटिंग कर लो, सबसे मेन टास्क होता है कटिंग करना। कटिंग अगर हो गया तो समझो कि आधा काम हो गया, 100 में से 90% मतलब काम हो गया, और 10% रह जाता है। सिलाई करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगता है। और एक बात और पूछूंगी आप लोग से कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, हमको बताइएगा। उधर सिलाई कितना है? इधर तो बहुत कम देते हैं सिलाई। यहाँ पे सादा ब्लाउज का 150 भी मांगो या तो 150 मांगो, 180 मांगो तो उन लोग को तो ऐसे लगता है जैसे बेहोश हो जाएंगे। बोलते हैं इतना लोगी, तुम तो अपने हो, इतना लोगी सिलाई। अब बताइए दोस्तों, मेहनत भी लगता है, बिजली भी लौटता है, धागा लगता है, अस्तर लगता है। हम सुबह से आके इसी काम में लग जाते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा सिलाई लोगे। अब बताइए मतलब कैसे करें हम लोग? आप लोग की तरफ कितना सिलाई लेती हैं ये बताइएगा हमसे। और हम भी मतलब सोचेंगे कि हाँ मैं कितना कम में सिलाई करती हूँ या तो ज़्यादा में करती हूँ। आप लोग मुझसे भी बताइएगा। मेरा जो स्टैंड है ना बहुत तो ढीला हो गया उसका, जिसमें मोबाइल रखते हैं। जैसे लगा के हटूँगी बस वो टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता था, वीडियो भी मेरा टेढ़ा दिखने लगता है। तो यहाँ पे नीचे तुरपाई पट्टी घट गया था तो दूसरा कलर का लगा रही हूँ। और ये जिनका है वो कुछ नहीं बोलती हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या थोड़ा अपने लगाने में लगता है कि कहीं क्या पता कहीं कुछ बोल देंगे कि हाँ कौन सा कलर का ब्लाउज सिलिए, कौन सा कलर का पट्टी लगाई हो। तो लेकिन ये है उनको समझा दो तो बोलेंगे कोई बात नहीं, ये तो अंदर रहता है अंदर, तो ये नहीं समझ में आएगा। और मैं पहले इधर एक छोटी सी मशीन थी पिको वाली, उस पर सिलाई करती थी। उस पर सिलाई करती थी तो पीछे कपड़ा खींच ही नहीं पाता था। तो इसके लिए मैंने ये बड़ी वाली मशीन ली। बड़ी वाली मशीन बहुत अच्छी है, आप लोग भी लेके देखिएगा। ये तो मुझे बहुत सस्ते में पड़ गई है तो मैं ले ली थी सेकेंड हैंड का। न्यू ख़रीदने जाओ तो 35,000, 36,000, 38,000 इतने में बता रहे थे। लेकिन मैं बोली कि नहीं चलो सिलाई ही तो करना है, सेकेंड में मिल रहा है तो वही ले लेते हैं। तो मैं सेकेंड में ही ले ली थी। और इसको सिलते सिलते मेरा शाम हो गया था। देखिए एक बच्चा और भी आ गया, वही बच्चा 3 बार आया है। अब बताइए मैं 3 बार उठी हूँ एक ही ब्लाउज में। बोलेगा ये आंटी ये वाला वेफर चाहिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं आंटी मुझे फ्रूटी चाहिए। फिर 2-3 बार मुझे दौड़ाता है तब लेता है। तो मैं बोली चलो बच्चा है कोई बात नहीं, अपने बच्चे चाहे दूसरे बच्चे बच्चे होते हैं। आएगा बोलेगा आंटी मुझे ये चाहिए, फिर जब वो दूँगी तो बोलेगा नहीं नहीं आंटी मुझे वो चाहिए, ऐसे बोलने लगता है। मैं बोलती चलो कोई बात नहीं। जब तक सिलते सिलते मुझे भूख लग रही थी, थोड़ा सा शाम हो गई थी, 4 बज गया था, तो मैं सोची थोड़ा कुछ खा लूँ। तो मेरा एक ये आदत है ना दोस्तों कि काम करते करते खाती ज़रूर हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई करते करते खाती भी रहती हूँ, सिलती भी रहती हूँ। सबसे मेन बात ये है किराना की दुकान है, इसके लिए मैं थोड़ा खाती रहती हूँ और सिलाई करती रहती हूँ। अच्छा भी लगता है और भूख लग जाए तो मेरे से रुका नहीं जाता है। इसके पापा बोलते हैं खाती रहती है, बोलती है कि पतली क्यों नहीं होती हो। तो भूख लगने के बाद पतला और मोटा कोई नहीं देखता है कि हाँ हम दुबले हो रहे हैं कि मोटे हो रहे हैं, अपने खाने पे ध्यान देते हैं। और क्या कर सकते हैं, भूख लगती है तो खाना ही है। और सबसे मेन बात ये है कि हमको काम करते समय खाने में बहुत मतलब खाने मन लगता है, खाते रहो और काम करते रहो तब मज़ा आता है काम करने में। हम पहले से ही जब अभी शादी नहीं हुई तो तभी से मैं सिलाई करूँगी। तो गांव में रहते थे तो गांव में कटोरी में भूजा ले लेंगे, मकई का, चने का, चावल का भूजा ले लेते थे और बैठ के सिलाई करती रहूँगी, खाती रहूँगी। मेरा शादी नहीं हुई तो तब से मैं सिलाई करती हूँ। मैं शादी कर मतलब 10वीं नहीं 8 क्लास में थी तब से मैं सिलाई करती हूँ। और मतलब सिलाई में मेरे को बहुत अच्छा रुचि लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सिलाई, तब से मैं सिलाई करती हूँ। और सिलाई सबसे कंपटीशन वाला मैं काम करती हूँ। सिलाई में मुझसे कंपटीशन कोई लेना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। तो सिलाई में मुझे मतलब अगर कोई कंपटीशन लगाए कि हाँ
मैं आज इतना ब्लाउज सिल लूँगी, तुम कितना सिल सकती हो। तो मैं भी उतना ही मतलब कंपटीशन में रहती हूँ कि हाँ मैं इतना सिलाई कर सकती हूँ, चलो तुम मेरे से लगाओ। हाराबाजी में भी लगा सकती हूँ। अगर रेस लगाना हो कि हाँ मैं आज इतना सिल लूँगी, तुम कितना सिल सकती हो, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई। मैं जब छोटी थी ना तब से सिलाई, मेरी मम्मी सिलाई नहीं सीखी थी, लेकिन मुझे बहुत बोली थी कि तुम सिलाई सीख लेना। मैं बोली कि मम्मी आप नहीं सीखे हो तो कैसे होगा। तब मम्मी बोली जैसे भी सीखना है सीख लेना। तो मैं बोली चलो मेरी मम्मी नहीं सीखी है तो मैं तो सिलाई सीख के ही रहूँगी। तो मैं सिलाई मतलब सीख ली। और सीखने के बाद पहले तो पता है दोस्तों ग्राहक कैसे बिटोरते हैं, ग्राहक कैसे आते हैं। जैसे किसी के ब्लाउज सिलना है तो थोड़ा कम में ही सिलो, और किसी किसी का जैसे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनको फ्री में ही सिल के देना चाहिए, क्योंकि उनका दुआ भी लगता है कि हाँ चलो सिल के दी है, बच्ची सीख रही है। तो पहले मैं यही करती थी। मेरी नानी थी या तो कोई बाहर से बूढ़े बुजुर्ग लोग देते थे ना सिलाई करने के लिए, तो मैं सिल के उनको ऐसी दे देती थी। तो बोलते थे कि बहुत अच्छा सिले बड़ू। हम लोग गाँव में रहते थे तो भोजपुरी में बोलेंगे बहुत अच्छा सिले बड़ू, एक और हमारा सिल दिया था। हम बोले ठीक है बड़की माई सिल देंगे, आप दे दीजिएगा। तब वो लोग खुश होकर मुझे एक दो और देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारे को क्या सीख मिलता है पता है, कि एक सिले हैं तो अच्छा हुआ है, तो फिर इससे और एक और सिलूँगी ना तो उनका और अच्छे से सिलूँगी। तो ऐसे क्या बहुत अच्छे से सिला जाता है। और हमारे घर में जैसे मेरी मम्मी थी तो पहले मम्मी दूसरे जगह से सिलवाती थी, तो मैं भी सोचूंगी कि मैं भी सिलती तो मैं मम्मी को सिल के पहनाती ब्लाउज। लेकिन हमको सिलने नहीं आता था। मुझे लगता था मैं कैसे सीखूंगी, कहाँ से सीखूंगी, मैं सोचती रहती थी। लेकिन मैं आजू बाजू में लोग सिलते थे ना तो मैं एक बार देख के आऊँगी ना कि हाँ ये लोग सिल रहे हैं, तो मैं तुरंत घर पे आऊँगी, मम्मी से बोलूँगी मम्मी मुझे ये वाला सिलाई करना है। तो मम्मी बोलेगी जा सिल लो। मशीन मेरी दादी ने मेरी मम्मी को मशीन दे रखी थी पहले से कि मेरी छोटी वाली बहू इस पर सिलाई करेगी। लेकिन मेरी मम्मी को सिलाई नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी रखी थी मशीन के चलो हम कुछ फटा पुराना रहता है तो उतना के लिए तो सिल ही लेंगे। और यहाँ पे देखिए वो भाभी आ गई हैं जिनका ब्लाउज सिल रहा था। मैं गलती से उस पर लेस लगा दी थी, तो मैं उनको बताई कि मैं लेस लगा दी हूँ। तो बोले चलो कोई बात नहीं, मैं तो लेस लगाने के लिए नहीं बोली थी। तो उन्होंने मान गई, बोले कि चलो कोई बात नहीं, लेस लगा दी, पहन के देखेंगे अच्छा लगेगा तो सही है। तो बोली कि अच्छा तो लगेगा है, उसी कलर का लेस लगाई हूँ। तो बात वहाँ चल रही थी सिलाई के बारे में। तो मेरी मम्मी मशीन ले रखी थी पहले से, और मैं सिलाई धीरे धीरे करते करते मतलब सिलाई सीख गई। और सिलाई सीखने के बाद मम्मी को नानी को सिल के पहनाना शुरू कर दी। तो लोग खुश हो जाती थी अगर ब्लाउज में सिल के पहना देती थी। तो मम्मी बोले कि नानी से कि ब्लाउज रीतु सिल रही है वो पहनने के सीख ला। तो बोलेगी ठीक है। तो उनका नानी के यहाँ कितने जन का सिलती थी, फ्री में ही सिल देती थी। और फिर सूट सिलना सीख गई। फिर उसके बाद लॉन्ग फ्रॉक आता था, पटियाला सलवार सूट, कोटी वाला सलवार सूट, बहुत सारे मैं अपनी बहन को सिल के सिखाती थी, पहनाती थी। और यहाँ पे देखिए शाम हो गया था तो घर पे आई। घर पे भी काम रहता है, बहुत सारे घर पे भी काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए आके घर फिर मम्मी जी से पूछी, मम्मी जी आई थी जब बताने के लिए कि मैं पूछी क्या बनाऊँ, तो बोले कि आलू पराठा बना लो। तो मैंने आए तो आलू उबलने के लिए रख दी, और यहाँ पे आटा लगा लूँगी, उसके बाद मसाला पीसूँगी। मिक्सर मशीन में मसाला पीसती हूँ, और उसके बाद मसाला पीस के तो आलू पराठा बनाऊँगी और दही का रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय भी बन गया है, मम्मी जी को चाय दे दी है और मैं अपना चाय पीते पीते काम करें। मैं बताती नहीं, खाते पीते काम करती रहती हूँ तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना करता हूँ आटा वाटा सानने का। आटा सान लूँगी तो हम लोग उसके बाद आलू पराठा बनेगा। तो यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और आलू उबल गया है, और फिर उसके बाद मसाला तैयार करूँगी। दूध सब उबल गया है, सब रख दी हूँ, बस
आलू पराठा बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि आलू पराठा बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन नहीं। पहले मैं सोचती थी कि बाप रे बहुत मेहनत लगेगा, आलू पराठा कैसे बनाऊंगी। जब मम्मी जी मुझसे बोल देती थी मैं अंदर अंदर सोचती थी कि बाप रे आलू पराठा बनाने के लिए बोल दी, मैं कैसे बनाऊंगी, कितना देर लगेगा। लेकिन नहीं, जब मैं बनाने का आइडिया आ गया मुझे, तो जब कभी भी आलू पराठा बनाने के लिए बोलती तो मैं बोलती ठीक है बन जाएगा। तो उसमें क्या हमको आसान लगता है कि एक तो आलू बैठा दो उबलने के लिए, फिर आटा लगाने बैठ जाओ, फिर मसाला पीस के आलू में अपना शुरू कर दो लगाने के लिए। पहले तो बहुत मुश्किल पड़ती थी, अब तो बहुत अच्छा से बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आटा लग गया। अब मैं उसके बाद से मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने के बाद आलू छीलूँगी। आलू छील के फिर जब मसाला तैयार हो जाएगा तो 9:30 बजे से बनाना शुरू करूँगी आलू पराठा। तो सब लोग अपना अपना खाना से तैयार करेंगे, खाने लगेंगे। खाना खाने के बाद फिर अपना मैं साफ़ सफाई करूँगी किचन का। सफाई करने के बाद फिर उसके बाद बच्चे लोग को देखो, बहुत भाग दौड़ रहता है सुबह या शाम। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। आप लोगों को फुर्सत मिलता है कि नहीं मिलता है? जो देख रहे हैं हमको बताइएगा। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। सुबह में जल्दी जल्दी करके इधर दुकान पे आओ, और फिर दुकान से फिर दोपहर में बच्चों लोग को जल्दी जल्दी लेने जाओ, फिर लेके आओ, फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो घर पे जाओ तो फिर वहाँ करो। बहुत मतलब बहुत भागा दौड़ी, जैसे समझो कि एक भागम भाग वाला जो पिक्चर है ना, वही हो जाता है हमारे साथ। पहले नहीं होता था, पहले घर पे रहती थी तो इतना काम मतलब वो भारी नहीं लगता था। अभी भी नहीं लगता है, लेकिन क्या है जब दुकान से थक के आओ तो घर पे करो तो ज़्यादा ही थोड़ा थकान लगती है। और हमारा फैमिली जो है ना बड़ा है, बड़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो सबका ख्याल रखना हमारा ज़रूरी है। क्या है कि अगर सबका नहीं ख्याल रखो तो बोलेंगे कि ये नहीं बनाई वो नहीं बनाई। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ हम बना रहे हैं खाना, इनका पसंद का ये नहीं बना, उनके पसंद का वो नहीं बना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा ओम आया था बाबू, पापा को चाय देके, तो चाय पी लिए थे पापा। तो यहाँ पर देखिए कैसे हाथ है आगे पीछे कर रहे थे। मुझे लगा कि बंद कर दिया वीडियो, लेकिन चालू था। बोल रहा था कि मम्मी में हाय बाय बोल रहा था उसमें। अच्छा, तो बड़े फैमिली से रहो तो सबके लिए सोचना पड़ता है कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और यहाँ पे बच्चों को मैं डांट रही थी कि अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो जब तक नहीं डांटूंगी ना तो इधर उधर मेरे पीछे आगे पीछे घूमते रहेगा। और क्या मिला है क्या नहीं ये भी चेक करना ज़रूरी रहता है, स्कूल में क्या मिल रहा है क्या नहीं, तो ये चेक करना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि अपने ही काम में लगे रहो तो बच्चे अपना ध्यान नहीं देंगे। वो सोचेंगे चलो वो भी छोटे बच्चे हैं तो मम्मी ध्यान नहीं दे रही है, मैं अपना काम करता रहूँगा। इसके लिए बच्चों को भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है दोस्तों। क्या कि बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनको ध्यान दो कि स्कूल में क्या पढ़े हैं क्या नहीं, उनके साथ क्या हुआ है। आजकल और भी ये सब फालतू बातें होती रहती है स्कूल में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ाई हुआ, कैसे स्कूल में टाइम तुम्हारा कटा, क्या हुआ कैसे हुआ, ये ज़रूरी है पूछना। तो वही मैं बच्चों को बता रही थी कि चलो पढ़ाई करने बैठ जाओ अपना। तो अपना बाबू बैठ गया था, लेकिन रिद्धि आई थी तो थोड़ा थक जाती है बहुत जल्दी, तो आराम कर रही थी। तो वो उठेगी तो वो भी अपना होमवर्क करना शुरू करेगी। होमवर्क हो जाएगा तो बच्चों को खिला के फिर मैं सुला देती हूँ। यहाँ पे आलू छील लो, बच्चों को सुला देती हूँ, लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद अपना साफ़ सफाई करके मैं भी अपना सोने चली जाती हूँ। आलू उबाली हूँ तो कुकर को खंगाल के रख देती हूँ धो के। सुबह दाल बनाऊँगी तो फिर यूज कर लूँगी। क्या है कि बार बार कुकर धोना बहुत मुश्किल पड़ता है, कुकर सबसे कठिन बात होती है धोना।
हमारे को तो बहुत कठिन लगता है कुकर धोना, क्योंकि उसका ढक्कन जो है ना, सीटी निकालो, उसके आजू बाजू जो फंस जाता है वो धो, मुझे बहुत कठिनाई पड़ती है धोने में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसाला तैयार कर आलू पराठे के लिए मसाला भून रही हूँ। मसाला भून जाएगा, उसके बाद आलू इसमें मैश कर दूँगी और फिर उसके बाद आलू पराठा बनेगा, सब लोग खाएंगे। तो हम आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं हमको सपोर्ट करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, हमको भी सपोर्ट करिए। जैसे आप लोग बढ़े हैं वैसे। यहाँ पे मम्मी जी आई हैं, बोली हैं कि बन गया कि नहीं, तो हम बोले कि अभी नहीं बना है, तैयारी चल रहा है। यहाँ पे मैगी रखा हुआ था बना के, तो मेरे छोटे देवर के लिए कुछ खाने का ज़रूरी रहता है, क्योंकि शाम को आते हैं तो उनको भूख लगी रहती है। वो भी स्कूल से कॉलेज से आते हैं तो उनको भी भूख लगी रहती है। तो मम्मी बोले कि वही मैगी जो है गरम करके दे दो, खा लेंगे। तो वही मैं गरम कर रही थी। यहाँ पे मम्मी जी आके, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मम्मी जी यहाँ किचन के पास खड़े रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बातें करते करते कितना काम निकल जाता है। सबसे मेन बात है कि बातें करते करते जितना काम निकल जाता है ना, उतना चुपचाप रहो तो नहीं निकलता है। हमारा जो है आदत है ना, बातें करते करते मजाक सजाक करते करते बहुत सारा काम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैगी गरम हो गया, अब वो खा लेंगे मैगी। जब तक आधा घंटा रेस्ट रहेगा, उनको 9 बजे तक खाना चाहिए होता है। हाँ, मम्मी जी ले गई देने के लिए। और यहाँ पे आलू छील रही हूँ। हमारा दिन ऐसे ही पार हो जाता है हम लेडीज़ों का। सुबह उठो, भागम भाग बच्चों को लेके खाना तैयारी करो, टिफ़िन लंच बनाओ सबके लिए, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके लिए तैयारी करो। सुबह का सुबह 5:30 बजे से लेके और दिन सुबह 10 बजे तक का ये ड्यूटी रहता है, जल्दी जल्दी भागम भाग वाला काम। और शाम को रहता है, शाम को भी जाओ इधर से तो जल्दी जल्दी बनाओ, बच्चों को खिलाओ, क्या खाए बच्चे क्या नहीं खाए, और अपना होमवर्क किया कि नहीं किया ये भी ध्यान देना पड़ता है। और हमारे बच्चे हैं कि अगर नहीं डांटेंगी तो मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे, तब तक मुझे याद आता है कि ये होमवर्क किया है कि नहीं, तब तक डांटती हूँ कि जाओ अपना होमवर्क करो जब तक खाना बन रहा है। हमारे बच्चे खाने के लिए मतलब रोते नहीं है कि मुझे खाना चाहिए, जल्दी चाहिए। वो लोग चुपचाप लगाए रखेंगे, खाना जल्दी नहीं मांगते हैं। जब तक डांटो नहीं, जब तक खाते नहीं हैं। तो इन लोग को खाना खिलाओ ला के तब सुलाओ तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं रिद्धि को डांट लगा रही थी। 9:30 बजे रात को बोल रही है कि मुझे ब्लू पेन चाहिए, पेन मांग रही थी, पेन ख़रीदने के लिए बोल रही थी। दिन भर से ट्यूशन से आई थी, सो रही थी, जब होमवर्क करने बैठी तो बोल रही है कि ब्लू पेन चाहिए। बताइए दोस्तों, इतना समय कोई भेजेगा बच्चों को बाहर? मैं तो नहीं भेजती हूँ कि ये लोग बदमाशी करते हैं। जाकर मेरे ओम को भेजेंगे कुछ लाने के लिए तो भूल जाएगा, नीचे जाके थोड़ी देर तक खेलते रह जाएगा। और बोलूँगी कि ये चीज़ नहीं लाया तो क्या बोलेगा, मैं तो भूल गया, और उधर ही रुक जाएगा। बताइए, इसके लिए मैं उसको जल्दी नहीं भेजती हूँ। अगर दुकान पे काम रहता है तो सीधे दुकान पे ही भेजती हूँ, और दुकान पे से बोलती हूँ सीधे घर पे आना, तो बोलता है ठीक है। अगर यहाँ दुकान पे आएगा पापा के पास तो फ़ोन करेगा, मम्मी अब क्या क्या मांगी थी, तो मैं फ़ोन पे बताऊँगी तो वो लेके आएगा। तो इसके पापा से बोलती है ये चीज़ दे दीजिए। किन किन लोगों को आलू पराठा अच्छा लगता है हमें कमेंट करिएगा, और हम आप लोग को बताएंगे कैसे बनता है। अगर रेसिपी आप लोग को जानना होगा तो हर जगह का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। हम कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं, तो हम कमेंट करेंगे। आप भी कमेंट करिएगा कि आप लोग को मतलब
आप लोग कैसे बनाते हैं? हर जगह का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो लूँगी, उसके बाद से आलू पराठा बनाना शुरू करूँगी। बर्तन तो बहुत निकलता है, क्योंकि बर्तन क्या है, बड़ा फैमिली में बर्तन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे घर कि एक जने पानी पी लेंगे तो दोबारा 5 बर्तन में बोलते अरे धो दीजिएगा। हम बोले चलो ठीक है, धो देंगे। यहाँ पे बर्तन धुला जाएगा, उसके बाद से हम आलू पराठा बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे शुरू कर दी हूँ आलू पराठा बनाना। अब बनने लगेगा तो सब लोग अपना खाना तैयार कर देंगे, खाने लगेंगे। और मैं आलू पराठा बनाती हूँ तो छोटा छोटा नहीं बनाती हूँ, बड़ा बड़ा पतला पतला। हमारे घर में सबको पतला पसंद आता है आलू पराठा। और आज गर्मी में जो है ना, आलू पराठा बनाने में क्या, आलू ना बह के बाहर आ जाता है। उसमें आलू मतलब अंदर रहता ही नहीं है, बेलेंगे तो बाहर आ जाता है, तो इसी से फट जाता है। थोड़ा गीला गीला, ठंडी वाला क्या थोड़ा कड़क हो जाता है आलू, तो अच्छा रहता है। यहाँ पे एक पराठा बन के तैयार हो गया, दूसरा भी डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरे देवर चाय मांग रहे थे, उनको चाय देने के लिए पूछ रहे थे चाय है, मैं बोले नहीं है। यहाँ पे बोले चाय छोड़ दीजिए, कॉफ़ी बना दीजिए, तो मैंने कॉफ़ी बनाई उनके लिए। तो यहाँ पे कॉफ़ी मांग रहे थे। तो यहाँ पे आलू पराठा बनना चालू हो गया, 2 बन गया है, तीसरा बना रही हूँ। जब तक खाने के लिए सबको बोलूँगी, एक एक करके सब लोग खाना खाते जाते हैं। हमारे घर खाना खाते खाते 11:30 हो जाता है। 11:30 हो जाता है तो बर्तन वगैरह धोते धोते। और यहाँ पे देखिए बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। मस्ती क्या कर रहे हैं, मैं कैमरा को पीछे रख दी थी और बोल रही देखो तो बेटा इधर मेरा चेहरा आ रहा है कि नहीं, इसीलिए वो हंस रहे थे कि मम्मी उल्टा करके चेहरा दिखा रही है और मेरा नाटक उतार रहे थे। तो इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। राधे राधे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। अच्छा आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, बाय।